गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। मैं अनीता बिस्ट चमोली ज़िले के घेस गाँव। शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। हूँ मैं सरमता में मैंने देखने हैं खेतों में थोड़ी इधर उधर कैसा हुआ है कुटकी वगैरह। काफ़ी दिनों से नहीं गई। थोड़ी यहाँ से दिखाई दे रहा है हमारे गाँव का खूबसूरत सा नज़ारा कुछ इस तरह का। गाँव बिल्कुल धार में जैसा है, आधा इधर के लिए आधा उधर के लिए, तो पूरा गांव नहीं दिखाई देता। आगे का रास्ता भी कुछ इस तरह से है, पूरे पेड़ों के बीच बिल्कुल सुंदर वादियाँ। और यहाँ काफ़ी थुनेर के पेड़ भी हैं। थुनेर जैसे 40 पत्ता इसका दूसरा नाम है, हमारे यहाँ तो थुनेर ही कहते हैं। और बहुत बड़े पेड़ हैं, 40 पत्ते के पेड़ हैं। तो थुनेर काफ़ी चीज़ों में प्रयोग में लाई जाती है और लकड़ी भी इसकी काफ़ी टिकाऊ वाली मानी जाती है। पुराने लोग मकाने घर वर के सारे कामों में थुनेर का माने दरवाजे हरवाजे पे इसी का यूज किया करते थे। लोग में कि 40 पत्ता जो थुनेर है इसका प्रयोग करने से क्या क्या हमें फ़ायदे हैं। घेस में तो सभी कुछ औषधि, पुराने लोग यही घर का ही सब कुछ यूज़ करते थे, बाज़ार का कुछ भी नहीं। और साबुन तक की कुछ जड़ें खोद के उसी का यूज़ कर लेते थे। तो हमारे सरमता में भी काफ़ी मेडिसिन तार की खेती की जाती है, तो थोड़ी बहुत मैं आज भी दिखाने वाली हूँ आपको। बने रहना, तब तक के लिए आप भी। पहुँच गई हूँ देवकी बिस्ट के घर पे। देवकी बिस्ट का भी यूट्यूब चैनल है कि निकाल लिए है गोबर। तो इस तरह से हमारे पहाड़ों में गौशाला होते हैं गाय भैंसों के। और इधर साइड का है पुराना घर और इधर है नया वाला घर सरमता तोग में। और नीचे गांव में भी हैं, तो हम बरसाती गांव है हमारा सरमता का ये। तो हम जाड़ों में नीचे गांव में जाते हैं और फरवरी मार्च से अप्रैल से जून जुलाई तक ऊपर सरमता आते हैं। आजकल ने काफ़ी गर्मी हो रही, तो गाय भैंस भी जंगल नहीं रह रहे, तो अभी जब जंगल हाँकते ही घर के लिए आगे हैं। और आगे से पिंकी ने काफ़ी अच्छा सजा रखा है, पूरे कनेस्ट्रों में फूल लगाए हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अभी फूल खिले नहीं हैं। मैं पहुंच गई हूँ इस वाले बगीचे में, तो आपको भी दिखाती हूँ इस वाले खेत में। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो लगाए हैं वो आपको भी दिखाती हूँ। यह है चोरू, जो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है और हम इसको नमक पीसने के काम में, और जैसे बच्चों को बड़ों को किसी को भी बुखार उल्टी होगी तो इसका पानी पीने से रुक जाता है। ये हमारा एक औषधि के रूप में पाया जाता है। पूरे यहाँ हमारे इस क्षेत्र में सरमता में मेडिसिन तार की खेती की जाती है। ये वाले अतीश के पौधे हैं, और ये पौधे बच्चों के जैसे बुखार, पेट में गर्मी, जैसे सर दर्द हो गया, तो ये अतीश का सेवन करने से भी ठीक होता है। बाकी चोरू के पौधे काफ़ी सारे हैं। और यहाँ पे एक नई चीज़ भी दिखाती हूँ मैं आपको। यह है हमारा जंगल से लाया हुआ फल है, कंदमूल फल में आता है। मुझे भी इसका दूसरा नाम अभी पता नहीं चला, यदि पता चलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। यदि आप लोग जानते होंगे तो अवश्य हमें भी बताना। बाकी पूरे चोरू अतीश ही है। और एक तरह का पौधा ये भी है, पुष्कर मूल इसका नाम है। इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। खेती की है काफ़ी साल से, लीज पे लोग
यहाँ पे हमारे यहाँ खेती करते हैं। और ये है कुट्टू के पौधे, तो इस पे बीज आते हैं और नीचे भी काफ़ी बड़ा, जैसे चेरी के तरफ बड़ा लगता है, जैसे आलू के तरह। तो ये श्वास रोग के लिए बहुत अच्छा होता है। श्वास में के रोगियों के लिए इसकी मेडिसिन बनाई जाती है। हमारे कुटकी के पौधे मैंने इसी साल के लगाए हुए। इस साल 1 साल होगा, 2 साल में हम कुटकी खोदते हैं। तो कुटकी की खेती तो हमारे घेस में काफ़ी होती है। ये मेडिसिन में आती है और इसको हम बेचते हैं, तो इसका रेट भी काफ़ी है, 1000, 1200-1500 रुपया। तो इस तरह से काफ़ी ये सभी चीज़ें हमारी बिकने वाली हैं। बाकी औषधि ये अतीस हो गया, अतीस भी 1000 रुपये से ऊपर है। चोरू हो गया, चोरू की भी काफ़ी डिमांड में आया था कि 4000 रुपये यदि कहीं मिलेगा। तो किसी ने एक बार कहा था कि हम 4000 रुपये केजी खरीदेंगे, लेकिन उतना उपलब्ध नहीं हुआ। और जंगल से हम भी इसको जंगल से लाए हैं, ये हमारा जंगल का ही है। यहाँ पे ये सेब के पेड़ हैं। सेब के पेड़ों पे भी अनुप्रस्थ काट लगाए हुए हैं, आप भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सेब भी जब उगेंगे तो काफ़ी मीठापन होगा सेब में भी। यह है पुदीना, तो हमारा यहाँ का फेमस औषधि भी। गर्मी हरमी जब बुखार वुखार इसका पानी पियो, बोलते थे बुखार सही हो जाएगा। तो आजकल चटनी में भी काफ़ी काम आता है। और कौन कौन लोग जानते हैं इसका कोई दूसरा नाम और कुछ प्रकार ऐसे जैसे कुछ चीज़ बनती हो, तो आप लोग पक्का शेयर करें, कमेंट में बताएं। ये वाली है हमारे पहाड़ी करेला, है मीठा करेला, तो बेल आनी शुरू हो गई है। और यह है कद्दू का, ये भी पहाड़ी कद्दू है। पानी का धारा कुछ इस तरह का हमारे गांव का खूबसूरत सा नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो यहाँ से हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और बाकी इस साल कोहरे या धुआं धुआं सा हो रखा है। सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। बाकी हमारे गांव में पूरी हरियाली छा गई है कुछ इस तरह से। हमारा घेस बिल्कुल सुंदर वादियों के बीच बसा हुआ है। और पार साइड हल्का यहाँ से पिनाव दिखाई दे रहा, सामने हिमनी। हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।